मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या तुम वही हो जैसा तुम सोचते हो, या फिर तुम जिंदगी वैसे गुजर रहे हो जैसे परिस्थितियां तुम्हें ढकेलती हुई आगे बढ़ाती हैं? क्या तुमने कभी रुककर खुद से पूछा है, आखिर मैं कौन हूं? क्या मेरी पहचान वही है जो दुनिया ने मेरे बारे में तय कर दी, या फिर वह है जो मैं अपने दिमाग में अपने बारे में सोचता हूं? क्योंकि इंसान वही बनता है जिसकी कल्पना वह अपने मन में सबसे ज्यादा करता है। यही सच है, यही कानून है, यही जीवन है। अगर तुम्हारे मन में खुद को छोटा समझने का विचार है तो पूरी दुनिया तुम्हें छोटा ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, वो सोच है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखता है, बल्कि वैसा है जैसा अंदर सोचा जाता है। तुम्हारा मन एक बगीचा है, तुम चाहे तो उसमें गुलाब उगा सकते हो, चाहे तो कांटे। जो बीज तुम रोज अपने विचारों के रूप में बोते हो, वही भविष्य में तुम्हारी जिंदगी बनकर तुम्हारे सामने उगते हैं। सोचो, अगर तुम बार बार यही सोचते रहो, मेरे बस का नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं हारा हुआ हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये विचार तुम्हारे विश्वास बन जाएंगे। फिर यही विश्वास तुम्हारी आदतें तय करेंगे, आदतें तुम्हारा व्यक्तित्व बनाएंगी, और अंत में तुम्हारी जिंदगी उसी रूप में ढल जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचना शुरू करो, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य पैदा हुआ हूं, तो तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, तुम्हारा किरदार बदल जाएगा, और धीरे धीरे पूरा जीवन नई दिशा में बहने लगेगा। यही मन की शक्ति है, यही विचारों की ताकत है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह सिर्फ कोई सुंदर वाक्य नहीं, यह ब्रह्म सत्य है। बुद्ध भी आम इंसान ही थे, राजकुमार थे, सब कुछ था, लेकिन विचारों ने उन्हें भिक्षु बनाया, ज्ञान की खोज में भटकाया, तपस्या करवाई, अनुभूति दी, सत्य का बोध कराया, और अंत में वही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। फर्क सिर्फ सोच का था। एक मन जिसने प्रश्न पूछे, एक मन जिसने सत्य ढूंढा, एक मन जिसने जाना कि दुख का मूल बाहरी दुनिया नहीं, मन ही है। जब मन को समझ लिया तो जीवन को समझ लिया। कहानी कहते हैं कि एक बार बुद्ध के पास एक युवा आया। उसकी आंखों में निराशा थी, दिल में असंतोष था। उसने पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्योंकि तुम्हारे विचार दुखों से भरे हैं। युवक चौंका, विचार? मैं तो बस जीवन जैसा है वैसा देखता हूं। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो पानी गंदा हो जाएगा। तो क्या पानी खराब था? नहीं, गंदगी मिट्टी में थी। फिर बोले, जीवन का पानी साफ है, लेकिन तुम्हारे विचार मिट्टी की तरह हैं। उन्हें साफ करो, पानी खुद साफ दिखेगा। युवक की आंखों में चमक आ गई, जैसे आत्मा ने पहली बार सत्य छुआ हो। यही बुद्ध का ज्ञान है। बदलना है तो बाहर नहीं, मन बदलो। विज्ञान भी आज वही कह रहा है जो बुद्ध 2000 साल पहले कह गए। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क अनुभवों से नहीं, विचारों से ज्यादा बदलता है। बार बार सोचा गया विचार न्यूरॉन के कनेक्शन मजबूत करता है। इसका मतलब अगर तुम रोज सफलता के बारे में सोचते हो तो दिमाग सफलता की राह खोजने लगता है। अगर तुम असफलता के डर में जीते हो तो दिमाग वही रास्ते चुनता है जो जोखिम से दूर हो। तुम जैसा दुनिया देखते हो ऐसा नहीं, तुम जैसे सोचते हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है। यह दिमाग की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नाम की प्रणाली का काम है। यही वजह है कि कोई व्यक्ति मौके देखता है और कोई सिर्फ समस्या। दोनों के सामने जीवन समान है, फर्क सिर्फ मन की सोच का है। मनोविज्ञान कहता है कि विचार ऊर्जा है, और ऊर्जा फैलती है, असर करती है, रूप लेती है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम महसूस करते हो, और जो महसूस करते हो वही तुम बन जाते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ज्ञान सीमित है, लेकिन कल्पना पूरी दुनिया बना सकती है। निकोला टेस्ला कहते हैं, अगर तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति के रूप में सोचो। अब सोचो, विचार क्या है? कंपन ही तो है। तुम जैसा वाइब्रेट करते हो वैसा अट्रैक्ट करते हो। यही लॉ ऑफ माइंड है, यही लॉ ऑफ लाइफ। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहता है, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। एक शुद्ध विचार शुद्ध जीवन रचता है, एक दूषित विचार दुखों का जाल बुनता है। अगर तुम सुबह उठते ही शिकायत करते हो
ये दिन फिर मुश्किल होगा, काम कठिन है, लोग साथ नहीं देते। तो तुमने मन में पहले ही आने वाले दिन को हार का रंग दे दिया। लेकिन अगर तुम सुबह आंख खोलो और सोचो, आज मैं बेहतर बनूंगा, आज मैं सीखूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा, तो ब्रह्मांड भी जैसे तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये मन का विज्ञान है। कभी सोचा है कि एक गरीब के बच्चे में और करोड़पति के बच्चे में सबसे बड़ा फर्क क्या है? संसाधन, किस्मत? नहीं, सोच। गरीब बच्चे को बचपन से सुनाया जाता है, पैसे कमाने कठिन हैं। अमीर बच्चे को सुनाया जाता है, पैसे मौके हैं, सही दिशा मिले तो बढ़ते हैं। इसलिए गरीब मौके खो देता है, अमीर मौके खोज लेता है। वही दुनिया, वही समय, वही जीवन, अलग सिर्फ सोच। अब सोचिए, अगर तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन में यह विश्वास बो दो कि तुम भी काबिल हो, तुम भी सफल हो सकते हो, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। कई लोग कहते हैं, सपने देखने से क्या होता है? मैं कहता हूं, सपना नहीं, देखने वाले बदल जाते हैं। सपना मन की मिट्टी है और मन में बोया बीज असलियत बनकर खिलता है। बुद्ध का ज्ञान कहता है, अतीत में मत अटको, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जो सोच रहे हो वही भविष्य बना रहा है। इसीलिए अगर आज तुम अपने विचार बदलते हो तो भविष्य भी बदलेगा। लेकिन सवाल है कैसे? मन की ट्रेनिंग कैसे हो? विचारों को सकारात्मक दिशा कैसे दें? पहला कदम, खुद को सुनो। दिन भर में कितनी बार तुम कहते हो नहीं हो पाएगा? उसे पकड़ दो और वहीं बदल दो, होगा और मैं करूंगा। दूसरा कदम, अपनी सोच को पोषण दो। जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे मन को विचार चाहिए। किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक व्यक्तियों को सुनो, बुद्ध के वचनों पर चिंतन करो। अपने मन से कहो, मैं जैसा सोचूंगा वैसा बन जाऊंगा। तीसरा कदम, कल्पना करो। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और खुद को वैसा देखो जैसा बनना चाहते हो। अपने दिमाग को तस्वीरें दो। न्यूरोसाइंस कहती है, दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव में अंतर नहीं करता। यदि तुम खुद को सफल, शांत, आत्मविश्वासी कल्पना करते हो तो दिमाग उसी हिसाब से तुम्हारी पहचान गढ़ने लगता है। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने इसे अपनाया है। खेल खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले जीत की तस्वीर देखते हैं। बिजनेसमैन सफलता की योजना को पहले मन में बनाते हैं। कलाकार रचना को पहले कल्पना में पनपते हैं। सब बदलता है विचारों से। आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी वह क्षमता छुपी है जो जागने का इंतजार कर रही है। तुम्हारा मन शक्तिशाली है, तुम्हारे विचार बीज हैं और तुम ही माली हो। बस सही बीज बोना सीखो। याद रखना, मन गुलाम नहीं, राजा है। लेकिन तुम मन के गुलाम बनकर जी रहे हो। एक पल रुककर अपने मन से कहो, मैं तुम्हें नियंत्रित करता हूं, तुम मुझे नहीं। जब यह संवाद भीतर उतर जाएगा, जीवन संवरने लगेगा। बुद्ध कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसीलिए सोचना शुरू करो वो जो बनना है। सोचो उजाला, अंधेरा खुद हट जाएगा। सोचो सफलता, राहें बन जाएंगी। सोचो शांति, तूफान भी ठहर जाएंगे। अब खुद से एक वादा करो, आज, अभी, इसी क्षण मैं अपने विचार बदलूंगा। मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा। मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को सच करूंगा। मैं वही बनूंगा जैसा मैं सोचता हूं। और अगर दिल कहे, हाँ, यही वो ज्ञान था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, तो इसे अपने जीवन में आज से उतार दो। ये वीडियो सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। उठो, बदलो, लिखो, सोचो, बनो। दुनिया का कोई गुरु, कोई भगवान, कोई किताब तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे विश्वास का प्रतिबिंब है। विश्वास बदलो, जीवन बदल जाएगा। तुम विश्वास करो या नहीं, पर तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाती है। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो पहले अंदर बन चुका होता है। कोई भी इमारत जमीन पर खड़ी होने से पहले किसी के दिमाग में खड़ी होती है। कोई भी किताब छपने से पहले लेखक की कल्पना में जन्म लेती है। हर आविष्कार पहले एक विचार था, फिर उसने रूप लिया। वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद भी सोचना बंद नहीं किया कि एक दिन बल्ब जल उठेगा। यदि उनके दिमाग में नकारात्मक विचार होते, ये असंभव है, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। यहां सब शुरू होता है सोच से, और यहीं समझ आता है कि क्यों कहा गया, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे।
अब समझो ये वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जो जागरूक है, जो इस समय सुन रहा है, सोच रहा है, निर्णय ले रहा है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वही असली राजा है। वही तुम्हारी आदतें चलाता है, तुम्हारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं तय करता है। डर, विश्वास, आत्मविश्वास, क्षमता सब वही संग्रहित हैं। कॉन्शियस माइंड तो मात्र पहरेदार है, असली शक्ति तो सबकॉन्शियस में है। और बात यह है कि सबकॉन्शियस तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो तुम बार बार सोचते और दोहराते हो। अगर तुम रोज खुद से कहो मैं कमजोर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सत्य मान लेगा और तुम्हें कमजोर बनाने वाले निर्णय करवाएगा। वहीं अगर तुम रोज कहो मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, तो वही दिमाग तुम्हें ऐसे कदम उठाने को प्रेरित करेगा जो तुम्हें सफलता के करीब ले जाए। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, ने कहा था, मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। वह जो सोचता है अंततः वही बन जाता है। कार्ल युंग कहते हैं, अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यदि तुम उसे सकारात्मक दिशा देते रहो तो पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। निकोला टेस्ला ने बताया कि विचार केवल भावनाएं नहीं, वे कंपन हैं। यदि तुम सफलता के विचार भेजते हो तो तुम सफलता की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो, और ब्रह्मांड 100% सफलता की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। उन्हीं अवसरों को तुम्हारी ओर खींचता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार है। जो तुम सोचते हो वह ऊर्जा बनकर तुम्हारे पास लौटता है। अब सोचो, अगर विचार इतने महत्वपूर्ण हैं, तो नकारात्मक विचार क्या करते हैं? वे अंदर धीरे धीरे झर बनाते हैं, आत्मविश्वास खा जाते हैं, क्षमता को बांध देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग छोटी नहीं, जीवन को निचोड़ देने वाली शक्ति है। यह तुम्हें यह यकीन दिला देती है कि मुझसे नहीं होगा। और विश्वास करो, जब तुम ऐसा सोचते हो तो सच में नहीं होगा, क्योंकि दिमाग तब प्लान नहीं खोजता, वह बहाने खोजता है। तुम्हारी चाल धीमी पड़ जाती है, आवाज कांपने लगती है, सपने दूर लगने लगते हैं। तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। या फिर उम्मीद, विश्वास, रोशनी। अगर अंधेरा है तो उसकी चिंता मत करो, बस रोशनी जलाओ। सोच बदलो, नेगेटिव थॉट आने पर पकड़ लो और उसे पॉजिटिव थॉट में बदल दो। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से शेप होता है। अगर तुम एक बीज बोते हो मैंगो का और फल बनाना की उम्मीद करते हो तो यह पागलपन है। यही हम जीवन में करते हैं। मन में नेगेटिव बोते हैं और सफलता की उम्मीद रखते हैं। जीवन वैसा नहीं देगा, जो बोओगे वही उगाओगे। बुद्ध कहते हैं, विचार बीज हैं, कर्म पानी है, परिणाम फल है। इसलिए विचारों को बदलिए। नेगेटिव थिंकिंग की जड़ें पहचानो, उसे सकारात्मक ऊर्जा से बदलो। सेल्फ डाउट को सेल्फ बिलीफ में बदलो। हर मॉर्निंग खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मुझे अनुमति है सफल होने की, मेरा मन शक्ति है, मेरे विचार वास्तविकता बनाएंगे। और फिर देखना कैसे एक एक दिन जीवन बदलने लगेगा। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बस एक विचार बदलने जितना छोटा होता है। जैसे राज का जीवन, एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का, पिता की छोटी नौकरी, घर में लगातार पैसों की चिंता, स्कूल में औसत अंक, और हर कोई कहता था इससे कुछ बड़ा नहीं होगा। शुरुआत में वह भी यही मान चुका था। हर असफल परीक्षा के बाद, हर इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती, मैं शायद दूसरों जितना लायक नहीं हूं। यही सोच उसे और नीचे खींचती रही। वह कोशिश करता, असफल होता, फिर खुद पर और संदेह करने लगता। पर एक दिन उसकी जिंदगी में वह क्षण आया जिसने सब बदल दिया। वह रात छत पर बैठा था, अत्यधिक निराश, थका हुआ, सोचता कि शायद जीवन ऐसा ही रहेगा। तभी उसने कहीं सुना था, मन बदले तो भाग्य बदले। वह वाक्य उसके भीतर बिजली की तरह गिरा। उसे लगा अब तक वह दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से हार रहा था। उस रात उसने फैसला किया, अब सोच बदलूंगा। अगले दिन उसने पहली बार आईने के सामने खुद को देखा और धीरे से कहा, तू कर सकता है। आवाज कमजोर थी, पर शुरुआत थी। हर सुबह वह 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने भविष्य की कल्पना करता। एक अच्छी नौकरी में आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए, परिवार के चेहरे पर गर्व। शुरू में दिमाग हंसता, फिल्में देखी हैं ज्यादा, पर वह डटा रहा। कुछ सप्ताह बाद बदलाव होने लगा। वह पहले से ज्यादा ध्यान देता, क्लास में सवाल पूछता, रिजेक्शन को हार नहीं फीडबैक समझता।
धीरे धीरे अवसर आने लगे। एक दिन उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिली। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग में वह तस्वीर फिर आई। वही विजुअलाइजेशन, वही आत्मविश्वासी भविष्य वाला राज। उसने खुद से कहा, मैं वही हूं जिसे मैं सोच रहा हूं। महीनों बाद उसे कंपनी में नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशन, फिर खुद का स्टार्टअप। जिसने कभी विश्वास खो दिया था, वही आज दूसरों को प्रेरित कर रहा है। पूछो उसकी जीत का राज क्या था? वह नॉलेज नहीं था, क्योंकि वही ज्ञान पहले भी उसके पास था। फर्क आया सिर्फ एक जगह, विचार बदल गए थे। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। जब तुम रोज मन में अपनी मंजिल की तस्वीर बनाते हो, दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा नियम है, जो विविडली इमेजिन किया जाए वह सच लगने लगता है और शरीर व्यवहार उसी दिशा में कार्य करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट एंड्रयू हबरमैन बताते हैं, जब हम भविष्य की कल्पना सकारात्मक भाव से करते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड हार्मोन डोपामाइन रिलीज करता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति लक्ष्य की ओर खींचने लगता है, मेहनत बोझ नहीं लगती और दिमाग फेलियर नहीं, पॉसिबिलिटी देखने लगता है। कल्पना को केवल पिक्चर नहीं, इमोशन चाहिए। सिर्फ यह सोचना कि मैं सक्सेसफुल हूं काफी नहीं, बल्कि उस सक्सेस को फील करो, उस घर को महसूस करो जिसमें तुम रहोगे, उस स्टेज पर खुद को देखो जहां तुम बोलोगे, उस प्रतिभा को महसूस करो जो तुम में है। जितनी स्पष्ट तस्वीर, उतनी तेज वास्तविकता। आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। जो तुम भीतर रिपीटेडली देखो, वही बाहर रियलिटी बनकर आता है। लेकिन सोच कैसे बदले? कई बार हम कहते तो हैं कि पॉजिटिव सोचूंगा, पर दिमाग नेगेटिव पर लौट आता है। कारण सरल है, दिमाग उसी दिशा में चलता है जहां वर्षों तक कंडीशनिंग हुई है, इसलिए उसे रीप्रोग्राम करना पड़ता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक यही रीप्रोग्रामिंग है। खुद से जैसे बात करते हो वैसा बन जाते हो। अगर तुम बार बार खुद से कहो मैं कमजोर हूं, तो सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेगा। और अगर रोज सुबह रात एफर्मेशंस दो, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग नया बिलीफ बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में अस्वाभाविक लगेगा, मन कहेगा झूठ है, लेकिन रेपिटेशन से वही ट्रूथ बनता है। एफर्मेशंस के साथ सबसे शक्तिशाली तकनीक है माइंडफुलनेस। अपने विचारों को बिना लड़े देखना। जब नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसे पकड़ो और बदल दो। जैसे दिमाग कहे मैं फेल हो जाऊंगा, तो जवाब दो मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। असफलता भी अनुभव है। धीरे धीरे ब्रेन न्यूरल पाथवेज बदलते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है थॉट्स आर पैटर्न्स, पैटर्न्स रिपीटेड बिकम पर्सनैलिटी। मतलब सोच दोहराओगे तो स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव बदला तो जीवन बदलेगा। यहां संगति का महत्व समझो। तुम कैसी सोच अपनाओगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ समय बिताते हो। नेगेटिव लोगों संग रहोगे तो डाउट्स बढ़ेंगे। इंस्पिरेशनल लोगों, किताबों, विचारों के साथ रहोगे तो ग्रोथ होगी। बुद्धा ने कहा, संगत मन को रंग देती है। जैसे फूल संग बैठने वाला सुगंधी हो जाता है, वैसे ही बुद्धिमान संग बैठने वाला बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए दिमाग को अच्छा भोजन दो, अच्छी बातें, अच्छा कंटेंट, अच्छे लोग। मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना है। जब कोई थॉट हम बार बार सोचते हैं, उस थॉट का न्यूरल पाथवे मजबूत होता है। डोनाल्ड हेब ने कहा था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जिस सोच की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, वह स्वचालित बन जाएगी। इसलिए नेगेटिव सोच अगर वर्षों से चल रही है, तो उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करने में समय लगेगा, पर पॉसिबल है। जैसे रास्तों पर पैरों के निशान, पुराना रास्ता साफ हो जाएगा और नया रास्ता बनने लगेगा, अगर तुम रोज उसी पर चलो। गौतम बुद्ध ने मन को घोड़े जैसा कहा, यदि अनियंत्रित छोड़ा तो मन तुम्हें जहां चाहे घसीट ले जाएगा, क्रोध की ओर, तनाव की ओर, भय की ओर। पर यदि लगाम तुम पकड़ लो, दिशा तुम तय करो, तो वही मन तुम्हें शांति, सफलता, आनंद की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा, चिंतन वही करो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। मन में ऐसे विचार बो जो फलदायक हों। विचारों का बीज छोटा होता है, पर वृक्ष विशाल। मन में छोटा विश्वास बो और देखो कैसे जीवन हरा भरा होने लगेगा। इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सत्य यही है, तुम्हें बदलने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं, बस विचारों की जरूरत है। राज जैसा लड़का लाखों में एक नहीं, हर घर में है। फर्क सिर्फ इतना कि राज ने उस दिन अपने विचार बदलने का निर्णय लिया।
तुम्हें भी यही करना है। रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन, रोज 5 मिनट एफर्मेशंस, रोज अपनी प्रगति देखो, चाहे एक कदम ही क्यों ना हो। दिमाग रेजिस्टेंस देगा, आलस देगा, डाउट देगा, पर तुम डटे रहना, क्योंकि शुरुआत में मन तुम्हें चलाता है, बाद में तुम मन को चलाने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस नया पैटर्न स्वीकार करेगा। तुम नोटिस करोगे कि डिसीजंस बेहतर होने लगे, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, लोग बदल गए, जीवन बदलने लगा, क्योंकि तुम बदल गए। मनोविज्ञान कहता है बाहरी बदलाव इनर शिफ्ट का परिणाम होता है। यदि तुम भीतर जीत जाते हो तो बाहर हार संभव ही नहीं। आपने देखा कैसे एक विचार मन में जन्म लेता है, विश्वास बनता है, फिर हमारी पहचान में ढलकर जीवन को दिशा दे देता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं मन को साध लिया तो जीवन साध लिया। लेकिन अब सवाल उठता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कैसे हर सुबह, हर दिन, हर परिस्थिति में अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ा जाए जहां हम जाना चाहते हैं? क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं बदलता, अभ्यास से बदलता है। और अभ्यास भी तब प्रभावी होता है जब वह दैनिक जीवन का हिस्सा बने। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, तुलना, दबाव, मन तुरंत बाहरी दुनिया के रंग में रंग जाता है। विचार हमारी चाह से नहीं, परिस्थितियों से बनने लगते हैं। लेकिन यदि यही दिन अलग शुरू हो, सुबह जागते ही आंखें खोलने पर एक छोटी सी मुस्कान, एक धीमी सांस, मन के भीतर एक वाक्य, मैं बन सकता हूं, मैं योग्य हूं, सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट खुद को वो जीवन सोचने में दो जो तुम पाना चाहते हो। मन को दिशा दो, जैसे कोई नाविक पतवार पकड़े। हम अक्सर सोचते हैं परिवर्तन कठिन है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क प्रतिदिन दोहराए गए विचारों को सच्चाई मान लेता है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। न्यूरोसाइंटिस्ट जो डिस्पेंसा कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं। जब विचार रोज एक ही दिशा में दोहराए जाते हैं तो दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो व्यवहार और परिणाम तक का रास्ता तय करते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया कि मन को उत्तम दिशा दो। सुबह का समय सबसे बीज रूप होता है। जैसे खेत में सुबह बीज डाल दिया जाए तो दिन भर मिट्टी उसे पोषित करती है। अगर नकारात्मकता का बीज बो दिया जाए, मेरा भाग्य खराब है, मेरी जिंदगी कठिन है, तो दिन भर वैसे ही अनुभव आकर्षित होंगे। लेकिन यदि इसी जगह मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं का अंकुर बोया जाए, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास की जड़ें फैलने लगती हैं। इसीलिए हर दिन की शुरुआत विचारों से करो, न कि चिंताओं से। अपने लक्ष्य को लिखो। यह लिखना खाली औपचारिकता नहीं है, यह दिमाग के लिए आदेश पत्र है। शोध बताते हैं कि जो लक्ष्य लिखते हैं उनके पूरे होने की संभावना दोगुनी होती है। जब तुम लिखते हो, पढ़ते हो और महसूस करते हो तो विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वे अवचेतन में उतरते हैं। वहीं से व्यवहार संचालित होता है। कल्पना करो, एक साधारण युवक, नाम मान लेते हैं आरव, मध्यम वर्गीय परिवार से, सपने बड़े लेकिन हालात सीमित। शुरू में वह यही सोचता था, मैं कहां कर पाऊंगा, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मेरे पास पैसे नहीं, रिश्तेदार कहते हैं नौकरी कर लो, जोखिम मत लो। यही विचार उसे दिन भर घेरे रहते थे। वह कोशिश तो करता लेकिन डर जीत जाता। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर सोच ही मेरी दुश्मन है तो सोच को ही दोस्त क्यों ना बना दूं। उसने रोज सुबह उठकर खुद को सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं कर सकता हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। शुरुआत में उसे खुद पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसने कहा, बार बार कहा, बिना रुके कहा। धीरे धीरे वही वाक्य, उसकी चाल, उसकी बात, उसका आत्मविश्वास बन गया। उसने छोटे कदम लिए, एक कौशल सीखा, पार्ट टाइम काम शुरू किया, गलती की लेकिन रुका नहीं। कुछ महीनों में उसका काम बढ़ा, उसे पहचान मिली। आज वह वही युवक है जो कभी सोचता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। फर्क बस इतना था, उसने विचार बदले और विचारों ने उसकी जिंदगी बदल दी। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य का चित्र मन में बनाते हैं तो अवचेतन उस चित्र को वास्तविकता में लाने के लिए रास्ते ढूंढता है। यह जादू नहीं है, यह मन की प्रोग्रामिंग है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करता है, वैसे ही मन विचारों के अनुसार। कल्पना कीजिए कि आप मंच पर बोल रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, परिवार गर्व से देख रहा है। यह सिर्फ सोच नहीं, आत्मा को ऊर्जा देने वाला दृश्य है। जब आप इसे महसूस करते हैं,
आपका शरीर भी उसी ऊर्जा को महसूस करता है और मन संयोजित होकर आगे बढ़ने लगता है। परंतु विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब विश्वास साथ हो। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है। खुद से अच्छे शब्द बोलना, क्योंकि दिन में सबसे अधिक आवाज हम खुद से सुनते हैं। अगर यह आवाज आलोचना भरी होगी, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव लगेगा। लेकिन यदि आवाज कहे तुम योग्य हो, तुम सीख सकते हो, तो असंभव भी कदमों में झुकता है। मनोवैज्ञानिक ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि मन हर वक्त आपके शब्दों को आदेश मानता है। इसलिए आज से अपने शब्द बदलें, अपनी कहानी बदलें। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे मां अपने बच्चे से प्यार से बात करती है। एफर्मेशंस का अभ्यास शुरू करो। रोज 5 से 10 लाइनें जो तुम्हें ऊर्जा दें, जैसे मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, मैं अपनी नियति खुद लिखता हूं। इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ो नहीं, महसूस करो। आंखें बंद कर करो, दिल में उतरने दो। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे व्यवहार, फैसलों और परिणामों को प्रभावित करेगा। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता भी जरूरी है। हम में से अधिक लोग बिना सोचे जीते हैं। वही पुरानी आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही नकारात्मक पैटर्न। माइंडफुलनेस कहती है हर विचार को देखो, पकड़ो और छांटो। जो विचार कमजोर करे उसे हटाओ, जो शक्तिशाली हो उसे पोषित करो। ये कला समय लेती है, लेकिन एक बार आ जाए तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। संगत भी महत्वपूर्ण है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही मन मन से सीखता है। सकारात्मक लोग, प्रेरणादायक किताबें, अच्छा वातावरण, ये सब विचारों को ईंधन देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसा अन्न खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा विचार अपनाओगे वैसा चरित्र बनेगा। इसलिए खुद को उस माहौल में रखो जहां विकास की सुगंध हो। अब बात आती है डेली प्रैक्टिस की। इसे जीवन में कैसे उतारें? हर सुबह 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने भविष्य की तस्वीर बनाओ। अपने मन से कहो, मैं बन सकता हूं। लक्ष्य लिखो, रोज लिखो। हर रात सोने से पहले दिन की प्रगति सोचो। 2 गलतियां स्वीकारो, 2 सीख नोट करो। छोटे कदम लो, एक कौशल सीखो, एक आदत सुधारो, एक डर का सामना करो। धीरे धीरे ये छोटे कदम जीवन के बड़े बदलाव बन जाते हैं। आज से फैसला करो, अभी इसी क्षण, कौन सा विचार तुम्हें पीछे रोक रहा है, कौन सा डर तुमसे तुम्हारी क्षमता छीन रहा है। उसे पहचानो, उसके सामने खड़े हो जाओ और मन से कहो, अब मैं अपनी सोच बदलता हूं। अब मैं वह बनूंगा जो बनने के लिए पैदा हुआ हूं। क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, न कि बाहरी शोर। याद रखना, जीवन बाहर से नहीं अंदर से बदलता है। विचार बीज हैं, कर्म वृक्ष हैं, परिणाम फल हैं। अगर बीज बदल गया तो पूरा पेड़ बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा कल बनाते हैं। तो आज सोच बदलो, सोच में रोशनी लाओ, सकारात्मकता बो और उस व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाओ जिसे तुम सपनों में देखते हो। और अब जरा ठहर कर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज से बदल सकता हूं? क्या मेरे भीतर इतना साहस है कि मैं अपने जीवन की दिशा खुद तय करूं? अगर तुम दिल पर हाथ रखकर कह सको हां, तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन आज ही बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि परिवर्तन का पहला कदम हालत बदलना नहीं होता, विश्वास बदलना होता है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। और यह वाक्य सिर्फ दर्शन नहीं है, यह जीवन का गणित है। जिस बीज को रोज पानी दिया जाए वही पेड़ बनता है। जिस विचार को रोज माना जाए वही भाग्य बन जाता है। सोचो, कितने लोग हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, पर डर, झिझक, संदेह उन्हें पीछे खींच लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की 90% सीमाएं वास्तविक नहीं, मानसिक होती हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान केवल वही दिखाता है जो है, कल्पना दिखाती है जो हो सकता है। और जब मन कल्पना करना सीख लेता है तो भविष्य का दरवाजा खुलने लगता है। कल्पना करो कि तुम आज दुविधा में हो, असुरक्षित हो, खुद को कम समझते हो। लेकिन यदि भीतर से आवाज उठे, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस अनजाने में खुद को रोक रहा हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वह आवाज मजबूत होगी, वह आत्मविश्वास में बदलेगी और एक दिन वही विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कभी जाना असंभव लगता था। इतिहास गवाह है कि जो लोग दुनिया बदलने निकले, उन्होंने पहले अपने विचार बदले। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने पर भी कहा था, मैं असफल नहीं हुआ,
मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। ये सोच नहीं होती तो शायद दुनिया आज अंधेरी होती, लेकिन एक विचार ने रोशनी पैदा की। तुम्हारे भीतर भी ऐसी ही शक्ति है, बस उसे जगाने की देर है। अभी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम जो भी चाहते हो सच में संभव है। वो घर, वो करियर, वो सम्मान, वो शांति, सब संभव है यदि तुम रोज अपने विचारों को उस दिशा में बहने दो। मन का नियम बड़ा सीधा है, जिस दिशा में उसे धकेलोगे वह दौड़ पड़ेगा, लेकिन अगर उसे यूं ही खुला छोड़ दिया तो वह डर, चिंता, तुलना और नकारात्मकता की ओर बह जाएगा। इसलिए आज से मन को दोस्त बनाओ। याद रखो, हार वहीं जन्म लेती है जहां मैं नहीं कर सकता जन्म लेता है। जीत वहीं पैदा होती है जहां मैं कर सकता हूं पहली बार मुस्कुराती है। और अगर मन में जीत का बीज बो दिया जाए तो परिस्थितियां, लोग, हालात, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। दुनिया ने हर विजेता को पहले पागल कहा है, फिर महान। इसलिए जब तुम अपनी सोच बदलोगे, लोग समझेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे, रोकेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो रास्ता सही है वह भीड़ से अलग ही दिखाई देता है। कभी सोचा है कि साधारण लोग असाधारण कैसे बनते हैं? वे अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। दुनिया कहे मुश्किल है, मन कहे कोशिश करो। दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा, मन कहे एक बार और। दुनिया कहे छोड़ दो, मन कहे बस थोड़ा और बढ़ो। बस यह अंतर ही जिंदगी का फैसला कर देता है। और अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर वह अग्नि जले जो कहे मैं बदल सकता हूं, आज से, अभी से। क्योंकि बदलाव कल नहीं आता, आज के फैसले से आता है। जरा सोचो, अगर आज तुम एक निर्णय ले लो कि अगले 30 दिनों तक शिकायत नहीं करूंगा, डर नहीं सुनूंगा, बस अपना लक्ष्य सोचूंगा और उस पर काम करूंगा, तो 30 दिन बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग हर रोज आपकी सोच के हिसाब से अपने रास्ते बदलता है। यानी आज लिया गया संकल्प कल की वास्तविकता बन सकता है। और क्या चाहिए प्रमाण? बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, तपस्या की, सत्य खोजा और अंत में ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन यह यात्रा शरीर से नहीं, विचार से शुरू हुई थी। एक दिन उन्होंने सोचा, मुझे जीवन का अर्थ जानना है। उस विचार ने रास्ता खोला, उस विचार ने दिशा दी। वही विचार बुद्ध को बुद्ध बना गया। सोचो, यदि उन्होंने सोचा ही ना होता, यदि उन्होंने कहा होता मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक राजकुमार हूं, तो क्या आज हम उनके ज्ञान की रोशनी में चल पाते? तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते? क्यों अपने सपनों को छोटा मानते हो? क्यों यह विश्वास लेकर चल रहे हो कि जिंदगी वैसी ही रहनी है जैसी अभी है? उठा दो वो पुरानी सोच जो तुम्हें थामे हुए है, उसे आग में फेंक दो और नई सोच बना लो, उज्जवल, साहसी, निर्मल। सुनो, दुनिया उसे नहीं बदलती जो इंतजार करता है, दुनिया उसे बदलती है जो फैसला करता है। फैसला कि मैं डर के पीछे नहीं छिपूंगा, फैसला कि मैं अपने मन को अपनी ताकत बनाऊंगा, फैसला कि मैं वही सोचूंगा जो मुझे ऊंचा उठाए। और जब यह भावना दिल तक उतर जाती है तो भीतर एक नई आवाज जन्म लेती है, मैं बदल सकता हूं, आज से, अभी से, यहीं से। यही वह क्षण है जब जीवन मोड़ लेता है। तो उठो, भीतर बोलो, मैं अपनी सोच का निर्माता हूं, मैं अपनी नियति खुद लिखता हूं, मैं कर सकता हूं। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है कि उसके विचार ही उसकी दिशा तय करते हैं, तब जीवन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, भीतर उठते संकल्प से बदलने लगता है। यही वह क्षण है जब मन का पर्दा हटता है, जब इंसान अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहली बार साफ साफ देख पाता है। कई मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क हर अनुभव को वैसे ही स्वीकारता है जैसा हम उसे समझाते हैं। यदि हम खुद से बार बार कहें मैं असफल हूं, तो दिमाग उसे सत्य मानने लगता है। लेकिन यदि कहें मैं कर सकता हूं, तो वही दिमाग सफलता का रास्ता खोजने लगता है। नोबेल विजेता वैज्ञानिक रॉजर स्पेरी ने कहा था, ब्रेन बिकम्स व्हाट इट रिपीटेडली डज, यानी दिमाग वही बन जाता है जो आप बार बार सोचते हैं। गौतम बुद्ध ने भी तो यही कहा था, मन ही सब कुछ है, बाहर की दुनिया सिर्फ प्रतिबिंब है, परिवर्तन भीतर होता है, परिणाम बाहर दिखता है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर पहरा लगा लेता है वह संभल जाता है, जो अपने मन का स्वामी बनता है वही जीवन का स्वामी बनता है। और इस ज्ञान का सार यही है, सोच बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। अब जरा एक पल को ठीक यहीं ठहर कर सोचो,
आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कौन सी आदत, कौन सा डर, कौन सा नकारात्मक विचार आज भी आपको पीछे खींच रहा है? शायद असफलता का डर, शायद समाज का दबाव, शायद खुद पर भरोसे की कमी। लेकिन अब कल्पना करो, आज, अभी, इसी क्षण तुमने यह निर्णय ले लिया कि मैं अब अपने विचारों को कमजोर नहीं रहने दूंगा। मैं अब अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, अपनी सोच को ऊंचा उठाऊंगा। तो क्या बदलेगा? तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने अंदर से जंजीर तोड़ दी। सांस हल्की लगेगी, आंखों में चमक लौट आएगी, लक्ष्य सामने साफ दिखेगा। यही है बुद्ध का मार्ग, भीतर से प्रकाश फैलाना, फिर दुनिया को बदलते देखना। याद रखो, बड़ी जीत बड़े कदमों से नहीं, छोटे बदलावों से जन्म लेती है। सुबह उठकर 5 मिनट चुपचाप बैठो, मन से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं बदल रहा हूं। लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो, कैसा भविष्य चाहते हो। उसे रोज पढ़ो, महसूस करो। मनोविज्ञान कहता है कि जो लक्ष्य हम बार बार लिखते हैं, दिमाग उसे प्रायोरिटी समझकर अवसर ढूंढने लगता है। इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जितना तुम लक्ष्य पर ध्यान दोगे, दिमाग उसी दिशा में रास्ते दिखाने लगेगा। इसलिए आज से एक निर्णय लो, मैं अपनी सोच को बेकार चीजों पर खर्च नहीं करूंगा, मैं उसे अपने भविष्य के निर्माण में लगाऊंगा। और अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, क्लाइमैक्स। आंखें बंद करो और खुद को 2 साल बाद कल्पना करो, संघर्षों से गुजरते हुए भी मुस्कुराते हुए, मजबूत, शांत, आत्मविश्वास से भरे। तुम्हारे सपने पूरे होने लगे हैं, अवसर खुद दरवाजा खटखटा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, तुम में ऐसी चमक कहां से आई? और तुम सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, उस दिन से जब मैंने अपनी सोच बदलने का फैसला लिया था। यही परिवर्तन है, यही जागृति है, यही बुद्ध का ज्ञान है। जीवन में चमत्कार तब नहीं होते जब परिस्थितियां बदलती हैं, चमत्कार तब होते हैं जब सोच बदलती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह खुद को समझता है। यदि तुम खुद को छोटा समझोगे, दुनिया भी वैसा ही देखेगी। यदि खुद को योग्य समझोगे, रास्ते खुलेंगे। यदि खुद को विजेता मान लोगे, जीत पास आएगी। इसलिए आज, हाँ आज, तुम खुद के सामने एक संकल्प बोलो, जोर से, पूरे विश्वास के साथ। मैं बदल रहा हूं, मैं अपने विचारों को नया रूप दे रहा हूं, मैं अपनी नियति खुद लिख रहा हूं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, यदि तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचो। विचार भी ऊर्जा हैं। जितने ऊंचे विचार, उतनी ऊंची आवृत्ति, उतना ऊंचा जीवन। बुद्ध कहते हैं, शुद्ध विचार शुद्ध जीवन देते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे मन की दिशा तय करता है। इसीलिए मैं तुम्हारे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम आज से अपने विचार बदलते हो, मैं वादा करता हूं तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बस इतना सा निर्णय पर्याप्त है, क्योंकि शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, पर वही चिंगारी जंगल जला देती है। वही चिंगारी जीवन में प्रकाश फैलाती है। अब अंत में मैं तुमसे कोई आदेश नहीं, बस एक दिल से निकली विनती करूंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर कहीं एक छोटी सी प्रेरणा की लौ जगी है, यदि तुम्हें लगा कि यह बात किसी दोस्त, भाई, बहन, किसी संघर्ष कर रहे इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे आगे बढ़ाओ। यह आपका दान नहीं, किसी की जिंदगी में रोशनी बांटना है। वीडियो को लाइक करना तुम्हारा समर्थन है, शेयर करना किसी और के अंधेरे में दीपक जलाना है, और चैनल सब्सक्राइब करना उस यात्रा में साथ चलना है जहां हम हर बार अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाएंगे। तुम अकेले नहीं हो, हम इस मार्ग पर साथ हैं। धन्यवाद।